और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ मेजर जनरल पीके सहगल साहब, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, आपको क्या लगता है मिस्र और कतर कितनी मजबूती के साथ कोशिश करेंगे? हमास ने वेलकम तो किया है लेकिन कुछ शर्तें भी लगा दी है कि जो फिलिस्तीन की आजाद फिलिस्तीन की वो डिमांड करते हैं वो उनकी बनी हुई है। 2 स्टेट थ्योरी पर काम होना चाहिए। आपको लगता है कि जंगबंदी सही दिशा में, सही तरफ आगे बढ़ रही है ये कोशिश? शुक्रिया शबनम जी, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मेरे लिए बहुत बड़ी आदर की बात है कि मैं आपके साथ में हूं और जनरल साहब के साथ में हूं इस पैनल पे। और देखिए, बात ऐसी है कि हालांकि यूएनएससी में, नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो एक रूलिंग दी है कि भाई अब जंग बंद होनी चाहिए, क्या नेतन्याहू इस पे अमल करेंगे? ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर मेरे को निजी तौर पे देखा जाए, पूछा जाए, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि नेतन्याहू इसको अभी बंद करने को तैयार है। चाहे इनको एंथनी ब्लिंकन से दबाव पड़े, चाहे यूएन से दबाव पड़े, चाहे कहीं से भी दबाव पड़े ना। क्योंकि जैसे कि जो बाइडेन साहब ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि नेतन्याहू साहब केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को और लंबा खींचने के लिए जंग को और लंबा बढ़ावा दे रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है। अगर इलेक्शन हो तो ये पक्का हारते 100%। अब हमास को वो बंधक छोड़ देने चाहिए। बहुत हो गया। अगर वो बंधक नहीं छोड़ेंगे, इजराइल को भी एक मौका मिल गया, एक बहाना मिल गया एक तरह थोड़ा हमले करने का। कब तक उन बंधकों को वो रखे रहेंगे? उन बंधक के पीछे और लोग मारे गए हैं, कितनी जाने गई हैं, हजारों की तादाद में। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, सिविलियंस, मासूम, मजलूम लोग। भाई हमास के पास और कोई चारा भी नहीं है कि उन बंधक छोड़ने गए। अच्छा, इसके अलावा जो मिस्र हो गई, कतर हो गई, अन्य देश जो हैं, भाई इन्होंने कोशिश करी बातचीत करने की, डायलॉग आगे बढ़ाने की, जंग खत्म करने की, लेकिन कहीं पे कोई नतीजा निकल कर नहीं आ पाया है। और मुझे लग नहीं रहा, अगर मैं संक्षेप में बताऊं, कि यूएनएससी की रूलिंग की वजह से नेतन्याहू इस जंग को रोकेंगे। जी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, आपको क्या लगता है कि एंटनी ब्लिंकन के ने जो समझाया है बेंजामिन नेतन्याहू को, वो वाकई में आगे बढ़ रहे हैं? हमास इसमें किसी तरह का रोड़ा अटका सकता है, खलल डाल सकता है? क्योंकि हमास ने शराइत रखी है, हथियार डाल दे हमास, किसी को गोली नहीं मारी जाएगी, ये भी बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। देखिए, इनकी बात पे भरोसा करना ही होगा। हालांकि इन्होंने बहुत जुल्म करे हैं, इनको हिटलर का भी करार दिया है। तुर्की ने इनका कंपैन की मुकाबला किया है हिटलर से। इन पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन पे इल्जाम लगे हैं, जो कि सही भी हैं। लेकिन अब तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इन पे इंटरनेशनल युद्ध अपराधी का करार नहीं दिया है, जैसे कि उन्होंने रूस में व्लादिमीर पुतिन को दिया था। अब इन पे भरोसा कर देना चाहिए, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है। हमास के पास और कोई चारा होता तो अलग बात होती, लेकिन कोई चारा है ही नहीं। इनकी बात पे भरोसा करना पड़ेगा और हथियार डाल देने पड़ेंगे हमास को, क्योंकि उनका मुद्दा था हमास का खात्मा करना है। और हमास बेसिकली इजराइल का ही क्रिएशन था। इजराइल ने ही हमास को बढ़ावा दिया, उसकी पैदाइश इजराइल से ही बनी जी। और हमास के लीडरान है वो अन्य देशों में बैठे हुए हैं, कतर में और कहां। तो हमास को तो हथियार डाल देने चाहिए, ऐसा मेरे को मानना है। एक कोशिश तो हो रही है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये देखना होगा। हलाकतें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। 37,000 के आसपास फिलिस्तीनी मारे गए हैं इस जंग में, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।